स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस में क्लास 3 की कविता के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था उसे आप लोगों ने पूरी कर ली होगी। आज मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी जो चैप्टर 2 का है, आनंदी का जन्मदिन। इस कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में आनंदी कहना क्या चाहती है, और इस कहानी से हम ये भी शिक्षा लेंगे कि इस कहानी किस उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहा है। आनंदी बड़ी उत्सुकता से अपने 8वें जन्मदिन की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसने अपने मित्रों की सूची बनाई। आनंदी के जन्मदिन पर उसकी माँ हमेशा अलग अलग ढंग से मनाती है, और वो अपने माँ से पूछती है कि माँ, इस बार मेरे 8वें जन्मदिन पर आप क्या करने वाली हैं? तो उसकी माँ उत्तर देती है कि इस बार तुम बताओ, इस बार हम कैसे तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। आनंदी की माँ की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो पुराने कपड़ों को अपने यूज में लाती थी, और वो पुराने कपड़ों से थैले, नैपकिन, एप्रन और झाड़न बना लेती थी। जैसे कि थैले का मतलब आपको पता होगा झोला होता है, नैपकिन का भी आपको पता होगा, नैपकिन का मतलब कागज़ भी होता है, और हाथ से पोंछने वाले इस्तेमाल में जो लाए जाते हैं उसे नैपकिन कहते हैं, और एप्रन का मतलब जो हम रसोई घर में पहनकर खाना बनाते हैं वो एप्रन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस कहानी में उनके बर्तन और एक डिब्बे में एकत्र उसकी माँ जो थी, जो पुरानी चीज़ों को फेंकती नहीं थी, चाहे वो पुराने कपड़ों से निकली हुई बटन हो या कोई काम में आने वाली वस्तु हो, उसे एक डिब्बे में एकत्र करके रख देती थी। आनंदी को चित्रकारी और हैंडीक्राफ्ट में विशेष रुचि थी। वह भी घर में बची खुची चीज़ों के डिब्बे में डालती रहती थी और उसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती थी। माँ अपनी पुरानी पैंट, शर्ट और फ्रॉकों के इतने सारे रंग बिरंगे बटन इकट्ठे किए थे कि उनसे वो बहुत कुछ बना सकती थी। आनंदी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना पिटारा खोलकर देखती हूँ और उससे ज़रूर कुछ उपयोगी और सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आनंदी अपना पिटारा लेकर आती है और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े, कर्तन, मोती, ढक्कन, पुराने कार्ड, बहुत सारी चीज़ें जो वो इकट्ठा की हुई होती है वो लेकर आती है। थोड़ी देर तक वह उन चीज़ों को उलट पुलट कर देखती रहती है और फिर कैनवस और फेविकॉल ले आती है। कपड़े की कतरनों और रंग बिरंगे बटनों की मदद से उसने कैनवस पर वह सुंदर नमूना बनाया। माँ ने पूछा, और खाने में क्या क्या पसंद करोगी उसके जन्मदिन पर बनाने के लिए? वो बोलती है अपनी माँ से कि माँ, इस बार मैं खाने में खुद ही बनाऊंगी, बस आप सामान लाकर रख दीजिएगा। उसकी माँ बोलती है, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम इस उम्र में गैस जलाने की अनुमति तुम्हें नहीं होगी। माँ कहती है तो आनंदी कहती है कि माँ, मुझे गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बार हम अपने साथियों के साथ भेलपूरी, सैंडविच और नींबू पानी बनाएंगे। आप बस सामान लाकर दीजिए हमें। आखिरकार जन्मदिन आ गया और उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर सुबह ही सैंडविच और नींबू पानी के सारे सामान लाकर रख दिए। उस दिन छुट्टी का समय था। उसके सारे दोस्त सुबह ही 11 बजे उसके घर पर आ चुके थे। उसके साथी भी उसके कैनवस पर नमूना बनाने में उसका साथ दे रहे थे। उसकी दादी, बुआ, सारे उसके रिश्तेदार बैठकर और सारे दोस्त भी उसके साथ बैठे हुए कैनवस पर उसके साथ नमूना बनाने में उसकी मदद कर रहे थे।
माँ ने केक रखा और बच्चों ने जन्मदिन पर गीत गाया। आनंदी ने केक भी काटा। अब आई खाने की बारी, तो बच्चों ने अपनी बनाई खाने की चीज़ें पहले दादा दादी को दे दी। दादी बोली कि वाह, खाने के बाद तो मज़ा आ गया, बच्चों के हाथ की बनी चीज़ें कितनी स्वादिष्ट है। फिर सब बच्चों ने अपनी बनाई चीज़ों का स्वाद लिया, मौज मस्ती किए। उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कलाकारी हाथ में पकड़े खुशी खुशी घर चले गए। ये थी आनंदी के जन्मदिन की कहानी। अब आते हैं बच्चों, आपको बता दें कि इस कहानी के माध्यम से आनंदी अपने जन्मदिन पर यह संदेश देना चाहती है कि कोई भी पुरानी चीज़ें हो उसे फेंकनी नहीं चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से संभाल कर रखनी चाहिए। कब उसकी ज़रूरत कब पड़ जाए, ये हमें सीखना चाहिए। और इसे कहते हैं कबाड़ से जुगाड़, यानी कबाड़ी चीज़ों को जुगाड़ में लाना ही कलाकारी होती है। धन्यवाद। अब आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो आपको होमवर्क में हम बता दें कि आप लोग बस से कुछ नहीं करना है, फिर से इनके अर्थ को लिखना है। और अर्थ, ये दोनों जो लाइनें खींची हुई हैं उसको आप अच्छे से लिखेंगे। उत्सुकता का मतलब कुछ जानने की इच्छा, प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, पिटारा का मतलब बाँस का बना हुआ ढक्कनदार डब्बा, कलाकारी का मतलब कुछ बनाने की कला, उपयोगी का मतलब काम का, अनुमति मतलब मंजूरी, आज्ञा, उत्साह का मतलब जोश। ये आपको कॉपी पर साफ सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और इनको नोट कर कर याद करना। कुछ क्वेश्चन आपको दे दें कि बस ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन है पहला, आनंदी ने अपने 8वें जन्मदिन की क्या क्या तैयारियां की थी। दूसरा है, आनंदी के मित्रों ने किन किन चीज़ों के उपयोग से कलाकारी की थी। तीसरा है, माँ बच्चों को कैसे जलाने की अनुमति क्यों नहीं दी। तीसरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें कि माँ बच्चों को गैस जलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही थी। धन्यवाद। अब आप इसे होमवर्क कॉपी पर करेंगे और इसे याद भी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस आपके चलेंगे, उसमें आप तब तक के लिए आप इतना होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा।